वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। एंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है, इसका क्या यूजेज है और इनकी क्या इंडिकेशन है, किन पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी होती है। लेट्स स्टार्ट। Enteral and parental nutrition comes under the artificial nutrition support। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट से लेते हैं और वो डाइट कहाँ से ड्राइव्ड होती है, डिफरेंट फूड से। बट पेशेंट्स जो अपनी डाइट खुद नहीं ले सकते ड्यू टू मैनी कंडीशंस, हम उन्हें आर्टिफिशियली तौर पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं with different routes। तो वो artificial nutrition provision को क्या कहते हैं, artificial nutrition support। The provision of adequate nutrients to meet the nutrition requirement of patients that are risk of developing malnutrition by the enteral or intravenous routes। यानी कि वो पेशेंट्स जो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते और उस रिस्क पे होते हैं कि वो मेल नरिशमेंट जो है वो डेवलप कर लेंगे, हम उन्हें आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सपोर्ट्स देते हैं। उसके दो वेज हैं, या तो हम एंटरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन को, या हम पेरेंटल रूट से आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। Types are, one is the enteral nutrition and the other one is the parenteral nutrition. Artificial support may be required to meet the patient nutrition needs. Patient often too ill to obtain energy and nutrients by consuming food, or illness may interfere by eating, digestion और absorption। या तो पेशेंट अपनी खुराक खुद ले नहीं सकता, इस वजह से उसको मेल नरिशमेंट में जाने का खदशा है या वो रिस्क पे है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, या दूसरा मसला ये हो सकता है कि वो जो खुराक खाता है वो प्रॉपर तरीके से उसके हजम नहीं होती, यानी कि उसका जीआई ट्रैक जो है, उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इन दोनों सूरतों में चांसेस क्या है, वो मेल नरिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं, या तो अपनी खुराक खा नहीं सकते, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि जो खुराक वो खाते हैं वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हजम नहीं होती। तो इन दोनों को हमने किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। enteral nutrition, supplying nutrients using GI tract including tube feeding or oral diet is called enteral nutrition। हाँ, वो फूड जो हम GI ट्रैक के थ्रू देते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू देते हैं, उसको हम एंटरल न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये उन लोगों को दी जाती है कि जो अपनी खुराक को अपने स्टमक तक लेके नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरी कौन से है, पेरेंटल न्यूट्रिशन, इंट्रावेनस प्रोविजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाईपासिंग द जीआई ट्रैक। वो लोग जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक ही काम नहीं कर रहा, यानी कि वो अपनी खुराक शायद खा तो सकते हैं लेकिन उनकी बॉडी में हजम नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या करते हैं, उनको हम क्या देते हैं, उनकी वेन्स में रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स जो है एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पहले हम इन डिटेल में एंटरल न्यूट्रिशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Enteral nutrition, a feeding modality that provide nutrients either orally or by tube feeding through GI tract, यानी कि वो खुराक देने का अमल जिसमें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बाय माउथ हो या चाहे वो ट्यूब्स की सूरत में, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरल न्यूट्रिशन। बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि पेशेंट की न्यूट्रिशन नीड्स को मीट करने के लिए हम उन्हें देते हैं। अब देयर टू टाइप्स, हमने दो बातें की, एक ओरली और एक थ्रू जीआई ट्रैक। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि खा सकते हैं, निगल भी सकते हैं, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, जैसे कैनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और सम अदर कंडीशन। हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो अपनी कुछ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अपने खाने से पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें एक कॉज पॉवर्टी भी आ जाता है। ठीक है, हम उन्हें कुछ डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं जो कि अपने बाय ओरली मुंह के थ्रू निगल लेते हैं। तो अब इस मोडेलिटी को क्या है, हम दे तो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उनका मुंह भी यूज हो रहा है, जीआई ट्रैक भी यूज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एंटरल न्यूट्रिशन बाय द ओरल रूट ऑफ द एंटरल न्यूट्रिशन। अब कुछ लोग ऐसे हैं, खुदा न खास्ता, जिनकी टंग की सर्जरी हुई है, जिनका टीथ का प्रॉब्लम है, जिनके गले का प्रॉब्लम है, स्पेशली वो स्वॉलो नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक ट्यूब पास कर देते हैं नाक के मुंह के थ्रू, और उनकी जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट स्टमक तक चली जाती है, तो उससे क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, एंटरल न्यूट्रिशन बाय द रूट ऑफ द फीडिंग। उसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे हमने कहा, वाइड सिलेक्शन ऑफ एंटरल फार्मूला डिजाइन टू मीट अ वैरायटी ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन यूज्ड अलोन, या तो और कंजंक्शन विद अदर फूड्स की, या कुछ हम फार्मूला फूड देते हैं और कुछ वो अपनी डेली जो है डाइट ले लेते हैं।
Many formulas can provide all of nutrition requirement if consumed sufficient volume. और कुछ ऐसे फार्मूलाज भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर वो सिर्फ एक फार्मूला ही लें तो उनकी सारी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी हो जाती है। उनको इस तरह की उनकी कॉम्पोजिशन होती है कि हर न्यूट्रिएंट्स जो पर्सन को या पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो उसी फार्मूला के अंदर मौजूद होगा। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैक्रो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट बहुत वाइड मिकदार में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन फार्मूला है जिन लोगों ने अपना मसल बिल्ड करना है या जो मेल नरिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। प्रेफर्ड ओवर इंट्रावेनस फीडिंग, हमेशा एंटल न्यूट्रिशन को क्या है इंट्रावेनस फीडिंग पे प्रेफर किया जाता है। ये नहीं है कि अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, अदरवाइज उसका सारा जीआई ट्रैक्ट वर्किंग है, तो फिर भी हम उससे क्या है वो इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे या कैलना लगा देंगे क्योंकि वो खा नहीं पा रहा। हम वो ये नहीं करेंगे बल्कि हम उसके ट्यूब के थ्रू उसको खाना दे देंगे, उसके स्टमक तक पहुंचा देंगे। Enteral nutrition refers to feeding via tube placed into a gut to deliver liquid formulas containing all essential nutrition। हमने एक बात कर ली थी ओरल की, जैसे दूसरी हम बात कर लेते हैं ट्यूब फीडिंग की। एंटरल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ट्यूब पास की जाती है जो कि उसके नाक या मुंह के थ्रू और उसको प्लेस कर दिया जाता है या स्टमक में या गट में, और वहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन शेप ऑफ द फार्मूला पहुंचा दिए जाते हैं। प्रेफर्ड रूट बिकॉज ऑफ बेनिफिट ड्राइव फॉर मेंटेनिंग द डाइजेस्टिव, एब्जॉर्प्टिव एंड इम्यूनोलॉजिकल बैरियर फंक्शन ऑफ द जीआई। एंट्रल ट्यूब फीडिंग इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव फंक्शनल जीआईटी but who cannot digest or ingest inadequate amount of the nutrients। यानी कि हम हमेशा एंटरल न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी जो लिखा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वर्किंग में होता है। तो जितने खुराक के अमल हमारी बॉडी में होते हैं जिसको हम अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स जो खुराक पे लगने होते हैं वो सारे वहाँ पे हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। Short term tube feeding can be achieved by nasogastric, nasoduodenal और nasojejunal tubes। और अगर हमें कोई खुराक देनी है ट्यूब के थ्रू तो हम किन किन ट्यूब्स के थ्रू देंगे ये हम आगे एक स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम एंटरल न्यूट्रिशन को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर द पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है और एक ये सेट पैटर्न है कि अगर हम किसी जगह या किसी मसल को या किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करते तो वो एट्रोफी में जाना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अपना काम करना भूलना शुरू हो जाता है अगर आप उसे रूटीन में वो काम नहीं करने दोगे। तो अगर खुदा न खास्ता पेशेंट किसी और मसले के साथ आया है, हेड इंजरी के साथ है, अनकॉन्शियस है, लेकिन उसका जीआई ट्रैक्ट वर्किंग में, बट आप उसे इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं तो उसका जीआई ट्रैक्ट अपना काम ही भूल जाएगा। तो उसकी हेड इंजरी से रिकवर कर जाए तब तक वो खाना भूल चुका होगा या उसका जीआई ट्रैक्ट में कुछ स्ट्रक्चर बन चुका होगा। तो हमने एक चीज़ को करेक्ट करते हुए दूसरी चीज़ को ख़राब नहीं कर देना जस्ट रेस्ट देने के चक्कर में, ठीक है, या उसकी मस्कुलर एट्रोफी नहीं स्टार्ट करा देनी। जब तक जीआई ट्रैक्ट वर्किंग में है तब तक हम उसे एंटरल न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। देन रूट्स की बात कर लेते हैं अभी जो हम बात कर रहे थे। ओरल यूज सप्लीमेंट डाइट वन फूड कंजम्पशन डजंट मीट नीड्स, यानी कि अगर खुराक पूरी तरह से नहीं ले रहा तो कुछ खुराक ले और कुछ आप उसे ओरल रूट्स के थ्रू तो सप्लीमेंट्स देते हैं। रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, टेस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। जब आपको कोई भी चीज़ ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन क्या है कि उस चीज़ का टेस्ट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से ओरल रूट नहीं यूज़ हो सकता उसकी सबसे बड़ी वजह होती है अनकॉन्शियस, पेशेंट होश में नहीं है, खा नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता उसके कोई माउथ की बक्कल कैविटी की इंजरी हो गई है, कोई जॉ की इंजरी हो गई है, खुदा न खास्ता कोई स्वॉल्विंग इशूज़ के साथ हो गया है, ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं ट्यूब फीडिंग प्रेफर करते हैं। किन किन कंडीशन में कौन कौन सी ट्यूब फीडिंग दी जाएगी ये हम देख लेते हैं। ट्यूब फीडिंग यूज्ड व्हेन पेशेंट कैन नॉट कंज्यूम इनफ फूड और, तो एक दफ़ा हम समराइज कर लेते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम द पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसको हम एक दफ़ा पेशेंट के सिनेरियो में देख